जय जगन्नाथ दोस्तों। तो आज हम जानेंगे सिंगल फेज ट्रांसफार्मर एंड थ्री फेज ट्रांसफार्मर क्या होता है। इनके नाम से ये पता चल रहा है कि जो ट्रांसफार्मर एक सिंगल फेज सप्लाई के माध्यम में चलेगा उसे सिंगल फेज ट्रांसफार्मर बोलेंगे, और जो ट्रांसफार्मर थ्री फेज सप्लाई के द्वारा चलेगा उसे हम थ्री फेज ट्रांसफार्मर बोलेंगे। ये जो थ्री फेज लाइन देख रहे हो, ये जो 11 kV लाइन और ये 11 kV लाइन, ये जो तीन फेज लाइन गया है, इस तीन फेज लाइन के माध्यम से ये जो ट्रांसफार्मर चल रहा है इसे हम थ्री फेज ट्रांसफार्मर बोलेंगे। और ये जो थ्री फेज लाइन गया है, इनमें से अगर एक ही वायर से कोई ट्रांसफार्मर चलता है तो वो है सिंगल फेज ट्रांसफार्मर, और ये है सिंगल फेज ट्रांसफार्मर। ऊपर जो दो बुशिंग देख रहे हो, उनमें से एक बुशिंग के साथ वो जो थ्री फेज लाइन था उनमें से एक वायर आके इसका एक बुशिंग से कनेक्टेड हुआ है, और एक जो बुशिंग है वो जाकर ग्राउंड के साथ कनेक्टेड हुआ है, जिसके वजह से इसका सर्किट कंप्लीट हो रहा है। और ये जो नीचे जो दो बुशिंग देख रहे हो, इससे 220 वोल्ट या फिर 250 वोल्ट का सिंगल फेज सप्लाई हमें आउटपुट में मिल रहा है। और ये ट्रांसफार्मर सिर्फ वहाँ पर यूज किया जाता है जहाँ पर सिंगल फेज सप्लाई का रिक्वायरमेंट पड़ता है, जैसे कि हाउस होल्ड का सारे अप्लायंसेस जो कि सिंगल फेज सप्लाई से चलता है, या फिर इस ट्रांसफार्मर को आप भी पर्सनल भी यूज कर सकते हैं। आप खुद भी खरीद के आपके घर में इंस्टॉल भी कर सकते हैं। बहुत सारे लोग भी इस ट्रांसफार्मर को पर्सनल भी यूज करते हैं। और ये जो थ्री फेज ट्रांसफार्मर, इसे हम ज़्यादातर इंडस्ट्री में यूज करते हैं, क्योंकि इंडस्ट्री में जो हेवी मोटर या फिर मशीनरी वर्क होता है वहाँ पर सिंगल फेज सप्लाई से कुछ भी नहीं होता, तो वहाँ पर थ्री फेज सप्लाई का रिक्वायरमेंट पड़ता है। तो वहाँ पर क्या होता है, थ्री फेज ट्रांसफार्मर का ज़रूरत पड़ता है और थ्री फेज ट्रांसफार्मर का ज़्यादातर यूज किया जाता है। और जो गांव में जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर होता है वहाँ पर जो थ्री फेज ट्रांसफार्मर भी यूज किया जाता है, जहाँ पर दो चार गांव या फिर बड़ा टाउन या फिर बड़ा सिटी होता है। तो ये थ्री फेज ट्रांसफार्मर जैसे 11 kV सप्लाई को लेके डायरेक्ट 220 या फिर 410 वोल्ट में स्टेप डाउन हो जाता है, लेकिन ये जो सिंगल फेज ट्रांसफार्मर 11 kV सप्लाई नहीं लेता है। तो इस सिंगल फेज ट्रांसफार्मर को 6350 वोल्ट सप्लाई दिया जाता है। तो यहाँ पर आप जरूर कंफ्यूज ये होंगे कि 11 kV का एक फेज, जबकि ये सिंगल फेज ट्रांसफार्मर के साथ कनेक्शन किया गया है, तो यहाँ पर 11 kV वोल्टेज ना आके 6300 वोल्ट कहाँ से आया। तो मैं यहाँ पर ये बता देना चाहता हूँ कि ये जो तीन फेज गया है ऊपर, ये है 11 kV का, ये है लाइन वोल्टेज। मतलब दो फेज के अंदर जो वोल्टेज है उसे लाइन वोल्टेज बोलते हैं। तो ये 11 kV लाइन वोल्टेज है। ये जो थ्री फेज सप्लाई जा रहा है, मैं अगर एक 11 kV से एक सिंगल फेज ट्रांसफार्मर के एक बुशिंग के साथ कनेक्शन कर दूं और दूसरी बुशिंग को मैं ग्राउंड के साथ कनेक्शन कर दूं, तो यहाँ पर फेज वोल्टेज हो जाता है। कैसे? तो हमें पता है कि फेज एंड न्यूट्रल के अंदर जो वोल्टेज होता है उसे हम फेज वोल्टेज बोलते हैं। तो इसीलिए जब हम ये जो तीनों लाइन से एक लाइन से सिंगल फेज ट्रांसफार्मर के साथ कनेक्शन करते हैं और उसके बाद ग्राउंड के साथ कनेक्शन करते हैं, तो ग्राउंड यहाँ पर न्यूट्रल का रोल निभाता है, और जिसके वजह से फेज एंड न्यूट्रल के अंदर वोल्टेज मेजर किया जाता है, वो वोल्टेज है फेज वोल्टेज। तो ये जो फेज वोल्टेज हमेशा एक फेज एंड न्यूट्रल के अंदर मेजर किया जाता है। हमें पता है कि लाइन वोल्टेज इज इक्वल टू √3 टाइम्स ऑफ फेज वोल्टेज। तो लाइन वोल्टेज हमें पता है कि 11 kV है, और फेज वोल्टेज अगर हमें निकालना है तो फेज वोल्टेज इज इक्वल टू लाइन वोल्टेज बाय √3, और जिसका वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 6350 वोल्ट होगा, और जिसको हम यूज करते हैं प्राइमरी साइड ऑफ सिंगल फेज ट्रांसफार्मर, और सेकेंडरी साइड में हमें 220 या फिर 250 वोल्टेज मिलता है। जो भी डिस्ट्रीब्यूशन थ्री फेज ट्रांसफार्मर होता है जो कि हमारा गांव में यूज किया जाता है या फिर सिटी में यूज किया जाता है, उसका प्राइमरी साइड में हमेशा 11 kV दिया जाता है, और सेकेंडरी साइड में 220 या फिर 230 वोल्टेज का आउटपुट हमें मिलता है। लेकिन ये जो सिंगल फेज ट्रांसफार्मर होता है, इसका प्राइमरी साइड में हमेशा हम फेज वोल्टेज देते हैं, और जिसका वैल्यू है 6350 वोल्ट, और आउटपुट में हमें सेम ही आउटपुट मिलता है जो थ्री फेज डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर के आउटपुट में मिलता है। तो अगर किसी को सिंगल फेज ट्रांसफार्मर के जरिए थ्री फेज सप्लाई का ज़रूरत है, या फिर जिसको चाहिए थ्री फेज सप्लाई सिंगल फेज ट्रांसफार्मर के जरिए, तो वो तीन अलग अलग सिंगल फेज ट्रांसफार्मर को इंस्टॉल करके भी थ्री फेज सप्लाई
लेकर यूज भी कर सकता है। और यहाँ पर एक एडवांटेजेस ये होता है क्या कि अगर एक ट्रांसफार्मर ख़राब भी हो जाता है ना, तो हम 3 फेज सप्लाई को आराम से भी लेकर यूज भी कर सकते हैं। तो ये फिर कैसे, जब एक ट्रांसफार्मर ख़राब हो जाता है तो यहाँ पर 2 ट्रांसफार्मर होता है। तो ये जो 2 ट्रांसफार्मर यहाँ पर होता है, वो जो सप्लाई दे रहे होते हैं, तो ये जो 2 ट्रांसफार्मर को ओपन डेल्टा कनेक्शन किया जाता है, जिसके वजह से ये एक ट्रांसफार्मर खराब होने के बावजूद भी ये जो 2 सिंगल फेज ट्रांसफार्मर है, ये 3 फेज सप्लाई भी दे सकते हैं। तो ओपन डेल्टा कनेक्शन फिर क्या होता है? ओपन डेल्टा कनेक्शन का मतलब हमें पता है कि डेल्टा कनेक्शन में तीनों फेज लूप क्रिएट करते हैं, लेकिन अगर इन लूप से मैं एक फेज को हटा देता हूँ तो यहाँ पर 2 फेज ही काम करेंगे। तो ये जो डेल्टा कनेक्शन में अगर एक ट्रांसफार्मर खराब हो जाता है तो इनमें से एक फेज कट गया, तो ये जो 2 फेज एक डेल्टा कनेक्शन में रहता है और इधर और एक डेल्टा कनेक्शन भी 2 फेज रहता है। तो इन 2 फेज को यूज करके भी हम 3 फेज सप्लाई ले सकते हैं, जो कि आपको शो कर रहा होगा इस डायग्राम के अंदर। आप भी देख पाएंगे कि ये है एक डेल्टा कनेक्शन, ये इधर भी एक डेल्टा कनेक्शन, और इसके अंदर यहाँ पर एक फेज नहीं है और यहाँ पर भी एक फेज नहीं है। तो यहाँ पर एक एक फेज ना होने के बावजूद भी यहाँ पर एक 3 फेज लोड भी चल रहा है। तो ये कैसे? तो बाय ओपन डेल्टा कनेक्शन हम इस ट्रांसफार्मर को यूज करके 3 फेज सप्लाई ले सकते हैं। और यही है एक बड़ा एडवांटेजेस कि एक 3 फेज ट्रांसफार्मर की जगह हम 3 अलग अलग सिंगल फेज ट्रांसफार्मर को यूज करके 3 फेज सप्लाई को यूज करना। तो आज के लिए इतना था, फिर मिलेंगे और एक अगले वीडियो में। तो तब तक देखते रहिए। जय जगन्नाथ।